जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आ गया हूँ एसएससी जीडी का और रीजनिंग का और एक सेट। आप सभी लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ए वाले सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। वही वाली सीरीज हमारा चल रहा था। आगे भी बहुत सारा पार्ट हमारा हो चुका है। आज और एक पार्ट जो कि 16/11/2021 को जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था उसका। और आज से जो रीजनिंग का वीडियो आएगा वो बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है। और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों को भी शेयर कर देना वीडियो को। तो बिना देरी करके आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में। डायरेक्शन का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्शन दे लेते हैं। ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है। 5 फ्रेंड्स PQRST आर सिटिंग फेसिंग साउथ। साउथ की तरफ मतलब इस तरफ मुंह करके बैठा है। Q इज सिटिंग इन द सेंटर पोजीशन। बोला है Q सेंटर पोजीशन पर है। अगर Q सेंटर में है तो यहाँ पर 2 आदमी, यहाँ पर 2 आदमी। और Q इस तरह मुंह करके बैठा है, साउथ की तरफ मुंह करके बैठा है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ रहेगा, ये हमारा साउथ ही रहेगा, बट ए हो जाएगा हमारा वेस्ट, ए हो जाएगा हमारा ईस्ट, क्योंकि साउथ की तरफ मुँह करके Q बैठा है। तब भी क्वेश्चन में साउथ की तरफ मुँह करके बैठा ऐसा बोलेगा तो अब डायरेक्शन ए वाला ड्रॉ करना। तो ए वाला डायरेक्शन हमें नहीं यूज़ होगा तो इसलिए हम मिटा देते हैं। P इज सिटिंग एट वेस्ट एंड। वेस्ट मतलब इस तरफ यहाँ पर कौन बैठा है? P बैठा है, P बैठा है। नेक्स्ट T एंड R सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ Q। Q के एक साइड में यहाँ पर T और R बैठा है, T और R कोई भी एक बैठा हो सकता है इसलिए हम दोनों ही लिखते हैं। फिर आगे 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड R। P एंड R के बीच में P हमारा इधर है, P एंड R के बीच में 2 पर्सन। R अगर यहाँ बैठता है तो इसके बीच में 2 पर्सन नहीं होता है। अगर R को हम यहाँ बैठाते हैं तो इसके बीच में Q एंड T 2 पर्सन हो जाएगा। इसलिए हम R को यहाँ पर बैठाएंगे, T को यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर T को रखेंगे और R को रिमूव कर देंगे। ठीक है। आगे तो बचा कौन? बचा P हो गया, Q हो गया, R हो गया, T हो गया, S बचा S। तो S यहाँ पर सीधा सीधा बैठ जाएगा। बचा हमारा S जो यहाँ पर बैठ गया है। ये हमारा सिटिंग हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन Q एंड P। ये हमारा Q है, ये हमारा P है। इसके बीच में कौन बैठा है? बैठा है T। Q एंड P के बीच में कौन बैठा है? इसके बीच में बैठा है T, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर भुवनेश्वर का कनेक्शन उड़ीसा से है तो आइजल किससे रिलेटेड होगा, हमें पता लगाना पड़ेगा। पेपर हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब सभी जानते हो उड़ीसा का जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उसी तरह आइजल किस स्टेट का कैपिटल है, किस स्टेट का राजधानी है? बोलो। आइजल है मिजोरम का राजधानी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जीके का ही सवाल रीजनिंग में भी दिया गया है, इसलिए हर स्टेट का कैपिटल, हर राज्यों का आपको कैपिटल याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा नंबर सवाल जो एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करके लिख दिया है। ये वाला क्वेश्चन मैं हिंदी नहीं दिया क्योंकि आपको समझ आ जाएगा ये क्या करना पड़ेगा, इसलिए हिंदी नहीं दिया। थोड़ा स्पेस का दिक्कत होता ना, इसलिए, तो उसके लिए माफ़ी। चलिए देखते हैं। 19 से 23 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? 4 ज़्यादा हुआ। 23 से 32 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? ना ज़्यादा हुआ। 32 से 48 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? 32 से 10 42, 16 ज़्यादा हुआ, 16। 48 से 73 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? 25 ज़्यादा हुआ। फिर आगे क्या होगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत नॉलेज जिस किसी का भी होगा वो देख के पता लगा पाएगा। जो 2 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 4, 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 9, 4 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 16, 5 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 25। सिमिलरली यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6 का 36। अगर 73 में 36 को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है 6 3 9 7 9 10 109, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। 4 नंबर सवाल, वीडियो को पहले पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर दोबारा वीडियो को फिर से देखिए। इसका भी मैं हिंदी नहीं डाला हूँ क्योंकि ये भी एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, आपको देख के ही पता चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये वाला।
देखिए जब मिडिल वाला नंबर पूछा होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऊपर जो नंबर है, ऊपर दो जो नंबर है, ऊपर वाला नीचे वाला, इस दोनों नंबर से कैसे करके ये बीच वाला नंबर आएगा। हो सकता है इस दोनों नंबर को जोड़ के या फिर घटा के या फिर गुना करके या फिर भाग करके बीच वाला नंबर आए, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम 13 और 17 को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है बीच वाला नंबर 30। उसी तरह ये 26 को अगर 16 में जोड़ देते हैं तो हमारा आता है 42। तो उसी तरह अगर 39 को 15 से अगर जोड़ देते हैं, 9 और 5 14, तो देखो 4 हाथ में 1, 3 और 1 4 1 5 54, दैट मीन 54। यहाँ पर हो जाएगा 54, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। मेरा 5 नंबर सवाल, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एरो इज रिटन एज फोर्स। यहाँ पर बोला है एरो, ARROW, इसका मतलब है FOOAC। आगे GERM, इसका कोड है थॉर, THOR। तुम्हें पूछा है MOWER, इसका कोड क्या होगा, ये हमें पूछा है। ओके, देखिए एम किधर है हमारा, एम इधर है, एम का सीधा सीधा जो है आर, तो इसलिए एम का कोड हो जाएगा यहाँ पर भी आर। ओ कहाँ पर है, वो हमारा इधर है, ओ का सीधा सीधा है एस, तो यहाँ पर भी ओ का कोड हो जाएगा हमारा एस। डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका सीधा सीधा है ई, तो यहाँ पर भी डब्ल्यू का कोड हो जाएगा हमारा ई। आगे ई कहाँ पर है, ई हमारा यहाँ पर है, इसका सीधा है एच, तो सीधा सीधा ई का कोड हो जाएगा हमारा एच। और बचा है आर, इसका कोड है ओ, तो यहाँ पर भी आर का कोड हो जाएगा हमारा ओ। RSEHO कौन से ऑप्शन पे है, RSEHO ऑप्शन नंबर 3 पर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दो, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। ऐसे ही हम लोग रीजनिंग का प्रीवियस ईयर सेट भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर सवाल, जो कि यहाँ पर एक लेटेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है। एक लेटेस्ट सीरीज़ दिया गया है और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में कौन सा होगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर हम लिख दिया है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर दोबारा देखिए। ये हमारा रोज़ दिन का डायलॉग है। लेटेस्ट सीरीज़ में पहले तो हमारा काम होता है कितना लेटर है इस पूरा में, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 मतलब 18। टोटल 18 है, 18 नंबर है, 18 लेटर है, 18 लेटर है। इसको हम तोड़ देंगे, ये 3 से और 6 से होगा और 9 से भी हो जाएगा। 18 को अगर हम 3 से डिविजिबल होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा। इसका मतलब क्या होता है समझो। इसका मतलब है ये पूरा नंबर 3 से ऐसे ऐसे 3 से का 3 का पेयर होगा, या फिर 6 का पेयर होगा, या फिर 9 का पेयर होगा। तो हम हमेशा 9 से मतलब बड़ा जो डिविजिबल होगा उससे ट्राई करेंगे, फिर 6 फिर 3 ऐसे। हम ये वाला क्वेश्चन 9 से 9 का 2 पेयर कर लेते हैं तो क्या कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, तरफ 9 इस तरफ 9। ठीक है, हम 9 से प्यार करेंगे तो हमको सी पहले आता है, यहाँ पर एक आता है, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर हम 6 का प्यार ले तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 का प्यार। 6 का प्यार लेके अब थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर सी के बाद 2 है, यहाँ पर भी सी के बाद 2 है, तो यहाँ पर भी सी के बाद 2 होना चाहिए। ठीक, फिर आगे यहाँ पर 2 एक से, यहाँ पर 1 एक से, तो यहाँ पर x होना चाहिए, यहाँ पर भी x होना चाहिए। फिर आगे यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 2 तो है बट c मिसिंग है, इसलिए c हम यहाँ पर बैठा देंगे और यहाँ पर भी हम c बैठा देंगे। अब देखिए हो जाएगा हमारा 2c, तो हमारा पेयर बन गया, क्या बन गया, c1x 2c, c2x 2c, c2x 2c। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। x पहले तो आ जाएगा x, फिर आ जाएगा 2, फिर 2, फिर आ जाएगा c, फिर c,
फिर एक्स एक्स फिर 2, ऐसा वाला ऑप्शन किधर है? x2c x2 जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आया समझ आया? वीडियो को अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा सवाल था एक। 7 नंबर सवाल जो एक पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। बोला है ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करके दिया हूँ आपके लिए। यहाँ पर अगर पहले हम एक पेपर ले ले, उसको अगर ऐसे फोल्ड करें फिर ऐसे हो जाता है, फिर वापस ऐसे फोल्ड करें तो ऐसा हो जाता है, और ऐसा बनाकर लास्ट में यहाँ पर ऐसी तरह एक ड्राइंग कर दे। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तब कैसा चित्र होगा इस चारों ऑप्शनों में, वही हमको पूछा है। इस याद रखना पेपर फोल्डिंग में हम जैसे जैसे पेपर बंद करेंगे ठीक उसी तरह उसी रास्ते में पेपर को खुलेंगे। तो पेपर ऐसा बंद हुआ था लास्ट, तो पहले तो इस तरफ खुलेगा फिर इस तरफ खुलेगा, जैसे बंद किए थे ठीक वैसे ही खुलेगा। ओके चलिए बनाते हैं। ओके तो पहले तो हम ऐसे खुलेंगे। अगर ऐसे जब खुलेंगे तो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर एक गोला बनेगा। मेरा ड्राइंग बहुत ही बुरा है। यहाँ पर एक गोला बनेगा, फिर यहाँ पर एक दाग होगा। ओके अब मैंने ए वाला पोर्शन हो गया। अब जब खुलेंगे ऐसे बंद किए थे तो खुलेंगे भी ऐसे खुलेंगे, मतलब इसका मिरर इमेज यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसका मिरर इमेज यहाँ पर आता है तो कैसे बनेगा? ए लाइन ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक गोला, फिर एक दाग। उसी तरह इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, फिर एक दाग, फिर एक दाग, यहाँ पर गोला, फिर यहाँ पर दाग। तो ऐसे वाला चित्र कौन सा ऑप्शन पे है? ऐसे वाला चित्र ऑप्शन नंबर सी पे है। इसमें दाग नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। इसमें एक गोला ही मिसिंग है तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आपको एक बार दिखा भी देते हैं। हाँ ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां सवाल है। बोला है यहाँ पर आगे क्या बैठेगा? लेटर सीरीज का एक नंबर है। हमारा पहले काम होता है क्या? नंबरिंग कर लेना। एस आता है हमारा 19 पे, के आता है 11 पे, 8 पे एच आता है, पी आता है 16 पे, एम आता है 13 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, फिर से एम तो 13, ओ आता है 15 नंबर पे, एफ आता है 6 पे, जे आता है 10 नंबर पे, क्यू आता है 16 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। ठीक है देखते हैं, थोड़ा गौर से देखिए। एस से पी हुआ कितना कम या ज़्यादा हुआ? कम हुआ। कितना कम हुआ? माइनस का 3 कम हुआ। 16 से 13 हुआ, कम हुआ। कितना कम हुआ? फिर से माइनस का 3 हुआ, फिर आगे भी माइनस का 3 हुआ, फिर आगे भी माइनस का 3 ही होगा। माइनस के 3 मतलब 7 हो जाएगा। आज 7 में कौन आता है? बोलो। 7 में जी आता है। तो पहले तो हमारा जी आ जाएगा। जी ऑप्शन नंबर 1 पे है, जी ऑप्शन नंबर 3 पे है। 2 वाला और 4 वाला तो नहीं होगा, इसलिए हम काट देते हैं। फिर आगे के से एम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? 2 ज़्यादा हुआ। एम से ओ हुआ, फिर से 2 ज़्यादा हुआ। ओ से क्यू हुआ, यहाँ पर ही 2 ज़्यादा होगा। सॉरी टू से यहाँ पर 16 नहीं होगा, यहाँ पर 17 होगा। क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है। क्यू हमारा 17 नंबर पर आता है। क्यू से क्लास 2 मतलब 17, 18, 19। 19 में कौन आता है? एस आता है। तो जी एस से कौन सा है? जी एस से ऑप्शन नंबर 1 है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही हमारा आंसर निकल गया। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर सवाल यहाँ पर बोला है यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से एक ऑड है, मतलब एक सेम मैनर में नहीं है। वो कौन सा है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। इस चारों में से 3 तो एक पैटर्न पे ही होगा और एक दूसरा कोई पैटर्न में होगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है इस चारों को हम लिख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर बोला है एच, फिर आई, फिर जे, फिर क्यू आर एस, फिर डी ई एफ और लास्ट में एन एम पी। एच आई जे ये सीक्वेंस पर ही है, बिकॉज एच आता है हमारा 8 नंबर पे, आई आता है 9, जे आता है 10 नंबर पे। उसी तरह क्यू हमारा आता है 17 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे। सीक्वेंस पे है।
टी आता है 4 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, ए भी सीक्वेंस में है। बट यहाँ पर एन आता है 14 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे। तीनों ही अलग अलग नंबर पे है, सीक्वेंस में नहीं है। तो ए वाला, ये लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बट बहुत ईजी था। 10 नंबर सवाल, यही आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और बाजू में जो बेल आइकन है उसके भी प्रेस कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो को जरूर आपके दोस्तों के पास शेयर कर दो। पहले एक ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर देखिए। ऊपर इंग्लिश में है और नीचे वाला जो है वो हिंदी में है, जो हिंदी में है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला है। बोला है 8 फ्रेंड्स ABCDEFG आर सिटिंग स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मतलब इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ। 8 फ्रेंड है जो कि नॉर्थ की तरह मुंह करके बैठा हुआ है। एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। बोला है एफ इज सिटिंग बिटवीन, एफ डी एंड जी के बीच में बैठा है। एफ किधर बैठा है? डी और जी के बीच में। तो दोनों कंडीशन हो सकता है, तो हम बाजू में लिख लिया है, तो बाजू में हम लिख लिया है। फिर आगे बी इज सिटिंग बिटवीन एच ए। बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए वाला भी हो सकता है और ए वाला भी हो सकता है। फिर आगे ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी भैया हमारा जहाँ पर बैठा है उसका थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब 22 से 3 घर में ई बैठा है, यहाँ पर ई बैठा है। आगे जी इज सिटिंग वन ऑफ द कॉर्नर्स। बोला है जी एक कॉर्नर पे है, राइट वाला कॉर्नर में भी हो सकता है, लेफ्ट वाला कॉर्नर में भी हो सकता है। ओके, आगे एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बोला है एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जहाँ पर सी है उसका थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड में कौन बैठा है? थर्ड में एच भैया बैठा है, यहाँ पर एच कंडीशन वाला केस है, इसलिए हम साइड में लिख लिया है। क्वेश्चन पूछा हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। ओके, यहाँ पर देखिए जी के दाई तरफ एफ एंड डी है, जी के दाई तरफ यहाँ पर एफ एंड डी हो सकता था, बट यहाँ पर बोला था क्वेश्चन में जे जी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, मतलब जी कॉर्नर पे है, इसके आगे यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तो ए वाला कंडीशन हो गया गलत। ए वाला कंडीशन जी के यहाँ पर एफ है बाई तरफ, फिर डी है। हाँ ठीक, ये हम थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन था वो हम मिटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन इनपुट हो गया और मेरा थोड़ा प्लेस के दिक्कत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस डाल दिया है। यहाँ पर 4 आदमी हो गया, तो इस तरफ भी 4 लोग ही हो जाएगा, 1 2 3 4 4 लोग हो जाएगा, क्योंकि जी एट द कॉर्नर। फिर आगे बोला है जहाँ पर सी बैठा होगा उसके 3 प्लेस लेफ्ट में एच बैठा होगा। अगर हम सी को यहाँ पर बैठाए तो 1 2 3 प्लेस लेफ्ट, मतलब यहाँ पर एच बैठेगा। अगर हम सी को यहाँ पर बैठाते थे तो यहाँ पर प्लेस नहीं होता, 3 प्लेस नहीं होता, इसलिए हम सी को यहाँ पर ही बैठाया है। ओके, और बचा कौन? ए वाला कंडीशन। बोला है एच एंड ए के बीच में बी बैठा होगा, ए वाला, तो ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो पूरा सीरीज हमारा ऐसे बन गया, पूरा सीरीज हमारा ऐसे बन गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था? हमको क्वेश्चन पूछा था हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। ए एंड ई के बीच में कौन बैठा है? यहाँ पर ई हो जाएगा, हिंदी में थोड़ा दिक्कत है। ए एंड ई के बीच में कौन बैठा है? ए हमारा ए रहा, ई हमारा ई रहा, इस दोनों के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। दैट मीन्स सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो पे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।